तो बच्चों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, किस किन स्थितियों में निकालेंगे और सारी कुछ इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला कैसे बना, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो साधारण ब्याज को जानने से पहले आपको दो चार बातें और समझनी पड़ेगी। उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, मान के चलो कि आपको जो है कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, मान के चलो आपको जो है 1000 रुपये की जरूरत है। ठीक है, और मेरे पास 1000 रुपये है। ठीक, मैं आपको दे देता हूँ। ठीक, और फिर आप 1 साल बाद मुझे 1000 वापस देते हैं। तो मैंने जो आपको 1000 रुपये दिया कि भाई तुम्हारे पास नहीं है, ये लो पैसे, ये क्या कहलाएंगे, उधार। ठीक है, तो आपने 1000 रुपये उधार ले लिए। ठीक है, 1 साल बाद जब आपके पास पैसे हुए और तो आपने वापस कर दिया मुझे। ठीक, तो यहाँ पर तो आपकी तो मदद हो गई, आपको तो फायदा हो गया। भाई 1 साल तक आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने मेरे पैसे लिए, इस्तेमाल किया, बाद में दिया। ठीक है, लेकिन फायदा पहले लिया ना। ठीक, लेकिन मेरे को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, मैंने स्टार्टिंग में पैसे दे दिए 1000 रुपये। ठीक, अब 1 साल तक मेरे पास मेरे पैसे नहीं थे तो मेरे को जो भी कुछ चीज़ें खरीदनी थी उसमें मेरे को दिक्कत हो रही थी क्योंकि पैसे है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, खर्चे हो जाते हैं, अभी वापस कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम जिस टाइम मेरे को जरूरत थी, है ना, मेरे पास रहते तो मैं कभी भी इस्तेमाल करता। अभी मेरे पास नहीं है तो इसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए आपके पास है। ठीक, तो इस तरीके से मैं कहीं ना कहीं 1 साल तक मेरे को दिक्कत हुई। उसके अलावा हो भी सकता था कि आप कहीं पैसे लेके भाग जाओ या फिर ना दो तो भी दिक्कत थी। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि 1000 रुपये आप ले तो लो, 1 साल बाद जब दोगे आपके पास पैसे हो जाएंगे तो मेरे को 100 रुपये और एक्स्ट्रा देना। ठीक, तो बोले क्यों? तो मैं बता दूंगा भाई मेरी सब ये सब प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को जरूरत पड़ेगी और आप दोगे नहीं तो मेरे को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, आपको भी फायदा के साथ साथ मेरे को तो होना चाहिए, तभी तो मैं दूंगा। ठीक, तो बोले ठीक है चलो ले लेना 100 रुपये और ले लेना, क्योंकि उसका फायदा हो रहा है तो इसलिए वो भी देगा, सिंपल। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये उधार क्या है, 1000 रुपये मेन उधार ये है। ठीक, तो यही आपका मेन उधार तो यही है ना यार, मूलधन जो ये, तो इसी उधार जितने का उधार लिया आपने उसको बोलते हैं मूलधन या फिर मेन धन, वही बहन धन पैसा। ठीक, तो उस धन को आपने लिया। अच्छा, 1 साल बाद यानी कि जो ये समय था, ये समय 1 साल। ठीक, 1 साल बाद मैंने बोला कि भाई 1000 के साथ साथ मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। जो मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ ना, मेरा फायदा, मेरा चाहत यही है। मेरा चाहत को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। हाँ, तो मेरा इंटरेस्ट यही है, या ब्याज जिसको बोलते हैं, है ना। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं और इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज बोलते हैं। ठीक, तो मैं ब्याज भी लूंगा। ठीक, तो इस तरीके से आप समझिए कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, समय जान गया क्या होगा। तो ये बात हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, मान के चलो 1 साल बाद टाइम हो जाता है खत्म और पैसे से आपका पूरा मेरा सेटलमेंट हो जाता है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई मुझे भी पैसे जरूरत है, मुझे भी दे दो। तो बोलता है ठीक है 100 रुपये मैं भी ज़्यादा लूंगा। मैंने कहा ठीक है 100 रुपये ले लेना, लेकिन मुझे जो चाहिए पैसे वो चाहिए मुझे 1 लाख रुपए। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब वो मेरे को 1 लाख रुपए दे रहा है, मेरे को ज़्यादा पैसा दे रहा है, 1000 नहीं दे रहा है, 10,000 नहीं दे रहा है ना, 1 लाख दे रहा है। तो 1 लाख के चलते 100 रुपये और मैं दे दूंगा, ये मेरे लिए बहुत आसानी बात हुई यार, मेरे लिए कुछ ज़्यादा फर्क मुझे पड़ा नहीं। ठीक, लेकिन ये गलत बात हुई, मतलब आपने ज़्यादा पैसा दिया फिर भी आप थोड़े से पैसे ले रहे हो, ये गलत बात है। कहीं ना कहीं आपने जितने पैसे दिए उस हिसाब से आपका ब्याज होना चाहिए कि उस हिसाब से आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए। अब मान के चलो आपने जो कब लिए थे 1000 रुपये लिए थे, तो उसको वहाँ पर आपने क्या लिया, 100 रुपये और एक्स्ट्रा लिया। अब मैं 1 लाख रुपये ले रहा हूँ तो मैं भी 100 रुपये दूंगा, तो ये मेरे लिए गलत होगा। मेरे को ज़्यादा रुपये देने चाहिए क्योंकि मैंने ज़्यादा उधार लिया, ज़्यादा मेन मूलधन ज़्यादा लिया हुआ है। ठीक, तो इस कायदे की वजह से मेरे को ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसका हिसाब लगाना पड़ेगा कि भाई कितना ब्याज देना चाहिए। ठीक, एक रेट, एक ब्याज का एक हिसाब होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी ब्याज ले रहा है, कितना भी उधार ले रहा है, उसका ब्याज हमेशा 100 रुपये रहेगा, 100 रुपये रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, भाई कल को मान लो चलो मैं 10 रुपये की जिल लिया तो क्या 100 रुपये मुझे देना पड़ेगा? गलत बात है। ठीक, तो इस हिसाब से ब्याज जो है उधार यानी जितना आपने पैसे लिया है ना उस हिसाब से कम या ज़्यादा देना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए आपको उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अब एग्जाम्पल एक कॉपी पर लेकर के आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश में करता हूँ। ठीक, मान के चलो उधार है अपने सामने, यहाँ पर मान के चलो कितने का है, 1000 का है। ठीक है, एक कॉमा और कुछ नहीं। ठीक, ये उधार है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, मूलधन, क्योंकि यही आपका मेन, मूल मतलब क्या होता है, जड़, मेन। ठीक, और धन मतलब पैसे होता है, आपको तो पता है। ठीक है, तो ये मूलधन है। चलिए ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई समय मेरे को दे दो 1 साल। ठीक, मान के चलो 1 साल। ठीक, आमतौर पे जो ब्याज व्याज ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं ना, हिसाब किताब निकालते हैं, वो 1 साल का ही निकालते हैं, 1 वर्ष का। ठीक, 1 वर्ष या फिर 1 साल एक ही बात है। चलिए ठीक है। अब मैंने कहा कि चलो मैं इसका जो है 2% दूंगा, मैं ऐसे बताऊंगा 2% प्रतिशत के हिसाब से। ठीक, 2% क्या, जैसे 100 का 2 हिस्सा है वैसे इसका कितना हिस्सा हुआ वो निकालना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से मैं दूंगा। तो वैसे 1000 का तो 2% निकालूँ तो कुछ निकलेगा। ठीक, अभी निकालूंगा मैं आपके सामने। और वैसे 1 लाख का भी कुछ 2% निकालेगा तो कुछ अलग निकलेगा। ठीक है, आपको एक एक करके मैं आपको जो करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या है, ये 1000 है। ठीक, अब 1000 में गुणा करूंगा मैं 2% का, 2% का ऐसे गुणा करूंगा। 2% को मैं बटन बदलना चाहूँ तो ऐसे बटन में बदल सकता हूँ। ठीक, तो अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, कट गया। इसको इससे गुणा किया तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 20 रुपये आ गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं 20 रुपये मैं और दूंगा। ठीक,
तो ये बात हम दोनों समझ जाएंगे, मान लेंगे पहले कि भैया मैं 20 रुपये और एक्स्ट्रा दूंगा और वही मान लेगा हाँ ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 1000 रुपये का 1 साल के लिए 2%, ये क्या होगा, रेट होगा, दर होगा, वही माप जिसकी वजह से हम माप सकते हैं कि कितना अपने को ब्याज देना होगा, ठीक है। मान के चलो अब यही पैसे मेरे पास 1 लाख रुपए हुआ है, 1 लाख मान के चलो, ये रहा 5 जीरो होते हैं जिसमें 1 लाख में इतना हुआ, ठीक है। और मैं आगे से पीछे गुणा कर रहा था, कोई बात नहीं, इधर आगे गुणा कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को यहाँ पर जगह था, यहाँ पर नहीं है, इतनी सी बात है, ठीक। तो 2% निकालना है, तो 2% को मैं ऐसे बटे में लिखता हूँ, 100 लिख दिया क्योंकि सोल्यूशन करना है, काटना है, ठीक है। तो अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, ठीक। इसको करते हैं इससे गुणा, तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 2 3, 1 2 3 जीरो आ गया, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अब 1 लाख रुपए लेता हूं तो मुझे उसका 2% यानी कि 2000 रुपए देना पड़ेगा 1 साल बाद। तो ये हुआ इसका ब्याज। और 1000 रुपए लेता हूं तो 20 रुपए देना पड़ेगा। सिंपल है कि जितना कम पैसा लिया मैंने उस हिसाब से कम ब्याज देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा पैसा लिया उस हिसाब से उसको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। बात सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है ब्याज। उम्मीद है आप समझे होंगे थोड़ा बहुत, तो जो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख के आपको बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, सिंपल है भैया, क्या है कि कोई भी पैसा है ना, उसमें से उसका रेट देख लो कितना है। मान लो पैसा, उसको क्या बोलते हैं, मूलधन है ना, यानी कि उधार वाला बात, ठीक। तो मूलधन उसको बोलते हैं मैथ्स में, ठीक। तो ये मूलधन में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे रेट, बोले तो दर है ना, जो प्रतिशत में जो चीजें होती है उसको बोलते हैं दर, कि भैया किस दर से ले रहे हो, किस हिसाब से ले रहे हो, है ना, ये बात, ठीक। तो इस हिसाब का क्या निकलता है, साधारण ब्याज। चलिए ठीक है, ये तो भैया रहा 1 साल का, है ना, 1 साल का रहा तो भैया एक बार निकल के, ठीक है। मान के चलो मैं कहता हूँ भैया 2 साल के लिए, तो 1 साल का मेरे को कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर 1 साल का मुझे तो 20 रुपये देना पड़ेगा। तो उस वजह से अगर 2 साल का मतलब 2 बार का निकाला तो 1 साल का तो 20 रुपये, फिर एक और साल के लिए 20 रुपये देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इसको 2 से गुणा कर दूँ तो आज यहाँ पर 40 रुपये मेरे को देना पड़ेगा 2 साल बाद। ये हुआ इसका क्या, ब्याज। देखो 1000 तो रुपये देना ही पड़ेगा, बट 40 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक। सेम इस तरह से अगर मैं इसको 2 साल का निकालूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4000 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, बट 4000 रुपये और देना पड़ेगा 2 साल बाद, ठीक। तो इस तरीके से कहने का टाइम भी गुणा हो रहा है। अच्छा माना 1 साल है तो कोई गुणा की जरूरत नहीं है, बट कोई नहीं, यहाँ पर ऐसे गुणा में लिख देते हैं टी भी। इससे क्या होगा, 1 साल है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 4 5 साल की बात चल रही हो, उतने सालों की ब्याज की, तो फिर फर्क पड़ेगा और गुणा होकर सही मात्रा में ब्याज आ जाएगा पूरे 3-4 सालों का, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अब समय भी गुणा करना पड़ेगा। लो भैया समय भी गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। बहुत ही इजी, बहुत आसान है, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखते हैं ध्यान से, है ना, क्योंकि इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं आप ध्यान से। मैंने कहा था साधारण ब्याज क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि सिंपल है, निकालना सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल एस बोलते हैं, सिंपल और आई यानी कि ब्याज होता है I4, है ना। तो इसकी वजह से इसको एस आई या फिर आई भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन को इंग्लिश में क्या बोले, देखो मूलधन ही क्या अपने लिए मेन धन है ना। जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल उसका मेन, सेम इस तरह अपने सामने ये जो वैल्यू, ये जो मान है, ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्योंकि मेन है ना, मूल है, ठीक। तो इसको हमने दिया P4 क्या, प्रिंसिपल, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा R4 होता है यहाँ पर रेट यानी कि दर, गुणा करेंगे, ठीक। अब उसमें भी गुणा करेंगे क्या, T4 क्या, टाइम, तो भैया T4 टाइम लिख दिया, ठीक। तो PRT, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो PRT। हम तो समझते हैं यार ABCD सब जो आपस में जैसे चिपकी खड़ी होती है तो अपने को पता भी है गुणा हो रही होती है, तो हमने लगा दिया, ठीक। अच्छा यहाँ पर जो ये दर है ना, ये परसेंट में होता है, अपने को पता है परसेंट में हमेशा जो है बटे में 100 लगाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा भी, ठीक। तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो लो भैया यहाँ पर आ गया 100, सॉरी 1000 नहीं आएगा, 100 ही आएगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये आपका फॉर्मूला बना, PRT P4 क्या है, जितना उधार लिया वही। अच्छा दर यानी कि जितना परसेंट पे लेते हैं हमेशा हर बार 2.3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 होता है, 10 होता है, इस तरीके से, ठीक। जितना ज़्यादा परसेंट मतलब उसका उतना हिस्सा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, सिंपल। तो मेरे हिसाब से तो मैं सोचूंगा भाई कितना कम प्रतिशत मेरे को देना पड़े, और सामने सोचो जितना ज़्यादा प्रतिशत ले पाऊँ, ठीक। तो इस तरह से बात चलेगी, ठीक। अच्छा रही बात T4 टाइम की, तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी वो उससे टाइम गुणा हो जाएगा और वो उतना आ जाएगा ब्याज। ध्यान रहे ब्याज निकल रहा है, अभी ये उतना पैसा नहीं निकल रहा कि हम अपना मूल भी धन भी दे दें या फिर उधार भी दे दें, ठीक। अभी ये तो ब्याज निकला है, लेकिन अपने को ब्याज कब खत्म होगा, जब इसका मूल धन दे दूंगा तब बात खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से जब मेरे को अगर पूरा फाइनल पेमेंट करना होगा ना, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें मूलधन इसका जो पैसा लिया होगा ना, बकाया होगा जो भी उधार मैंने लिया होगा वो, और जमा में ब्याज, मैं सारा ही दे दूंगा, पूरा मिक्स करके, बोले तो मिश्र धन दे दूंगा, ठीक। पूरा मिक्स करके पूरा मिश्र धन दे दूंगा इसको। इससे से मेरा पूरा जो है फिक्स सेटलमेंट हो जाएगा। और उम्मीद आप बात को समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, सारी बातें, ठीक। अच्छा एक बात और यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखो इस समीकरण के अंदर, मतलब इस वाले समीकरण के अंदर जहाँ पर ये I है बराबर है P R और T
और बटे यहाँ पर क्या है 100 है। ठीक, अब इस पूरे समीकरण में 1 2 3 4 चीजें और ये तो 100 होता ही हमेशा, तो ये कोई चीज बदलने वाली है नहीं। ठीक, तो इन 4 चीजों में से कोई सी भी 3 चीजें, चाहे ये 3 दी हो तो आप वो निकाल दोगे, है ना। जब सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा भाई आई किसके बराबर है, सिंपल। ठीक, अच्छा मान के चलो आपके सामने रेट नहीं दिया हुआ है ना, कितना दर से लिया ये नहीं दिया, लेकिन आपको ये पता है भैया 4 साल का इतना ब्याज लगेगा और इतना हमने उधार ले रहे हैं, ये 4 साल में इतना ब्याज लगेगा। ठीक है, तो किस रेट से ले रहा है ये, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, आधे छोड़ दो, सारी चीजों को उधर ले आओगे और कहीं ना कहीं सॉल्व कर दो। सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं सरल समीकरण, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर एक चीज डिटेल्स और लॉजिकल तरीके से बात की हुई। सिंपल इक्वेशन यानी कि सरल समीकरण किस तरह से सॉल्व करते हैं। समीकरण बहुत काम की चीज होती है, बहुत जगह काम आने वाली है, यहाँ पर भी काम आ सकती है। देखो कैसे, इन चारों में से कोई भी 3 चीज आपको दी हो और एक चीज ना दी हो, कोई सी भी, मैंने नहीं कहा ये 3, कोई सी भी 3, ये 3 हो, ये और ये 3 हो, ये और ये दोनों और ये 3 हो, कुछ भी 3 हो और एक आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, बड़ा ईजी है। ठीक, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे कैसे भी क्वेश्चन इससे संबंधित, तो उसमें आप क्या करोगे, PRT जो भी आपको चीजें दी गई होंगी ना, डाटा जानकारी, उनको आप अलग अलग लिखोगे। ठीक, पता चल जाएगा अब क्या निकालना हो, पता चल जाएगा सिंपल, तो आप इसमें डाल दो। ठीक, अब इसमें तो बोला ही नहीं है कि ये बैंक वाले का है कि उधार वाले का है कि जमीन वाले, किसका भी है, तो ये हर जगह काम आ सकता है, हर जगह उपयोग हो सकता है। बस हाँ, ये आपको ये जरूरी होना चाहिए कि आप सवाल को देख करके चीजों को छाट पाओ, निकाल पाओ जानकारी को। ठीक, तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये तो रहा साधारण ब्याज। ठीक, अब एक और होता है कि स्पेशल ब्याज निकालने का तरीका। ठीक, अब उसको जो है 8वीं क्लास का है, ठीक, तो उसको एक अलग वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, तो मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पर जो चीजें आपको बतानी थी मैंने बता चुकी हूँ। और अगर आपको ये वीडियो, ये पॉइंट्स, ये बातें समझ में आई हो तो वीडियो कर सकते हो लाइक। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।